हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं इस कॉटन सिल्क की साड़ी की ड्रेपिंग ट्यूटोरियल आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। किस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से इजीली आप इसे पहन सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको अपनी साड़ी को इस तरीके से ओपन कर लेना है। अब ये है आपके साड़ी का आंचल का हिस्सा, यानी कि पल्लू जिसे हम कहते हैं। तो पल्लू को लेफ्ट साइड में आपको इस तरीके से ले जाना है और आपको पढ़ना है अपनी साड़ी के एंड सिरे पे। तो क्योंकि कभी भी हम जब साड़ी पहनना स्टार्ट करते हैं तो हमें साड़ी के एंड सिरे से ही साड़ी को पहनना स्टार्ट करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अपने राइट टू लेफ्ट अपनी साड़ी को टक कर रही हूँ। ठीक इसी तरीके से आपको भी अपनी साड़ी को टक कर लेना है। ये साड़ी की बेसिक टकिंग कही जाती है फ्रेंड्स, और आपको साड़ी पहनते समय इसका खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी फैब्रिक इधर उधर हुई तो साड़ी की जो शेप होती है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। इस तरीके से आपको साड़ी की जो अपनी बेसिक टकिंग है उसे कंप्लीट कर लेनी है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैंने अपनी बेसिक टकिंग कंप्लीट कर ली है। अब साड़ी को इस तरीके से पकड़ते हुए आपको पल्लू की तरफ आगे बढ़ना है। और इस तरीके से क्यों आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसे अगर आप साड़ी को वेयर करते हो, पहनते हो, तो आपकी साड़ी जो है ना वो बिल्कुल मैनेज रहती है, बिल्कुल उल्टी पुल्टी नहीं होती है। क्योंकि हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है जब साड़ी इधर से उधर हो जाती है। अब ये जो पल्ला है इसे आपको पीछे से घुमाते हुए, आई मीन बैक साइड से घुमाते हुए सामने की तरफ लेकर के आना है। और इसके बाद आपको इसे नाप लेना है अपने हाथ की मदद लेकर। देखिए 1/2 मीटर के अनुसार हम नाप रहे हैं और अब इसे 1/2 मीटर के अनुसार ही डबल फोल्ड में फोल्ड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद आपको इसे अच्छे से झटक लेना है, क्योंकि इसी फोल्डिंग के द्वारा हमें अपनी प्लेट्स को बनाना है। तो ये देखिए हर तरीके से इसे झटक करके आपको इस तरीके से इसे पकड़ लेना है। प्लेट को आसानी से बनाने के लिए मैंने इसे अपने राइट कमर की तरफ टक कर लिया है और अब इस तरीके से बॉर्डर टू टॉप बॉर्डर मैच करते हुए आपको अपनी साड़ी के सारे प्लेट्स को मैनेज करना है। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आपके साड़ी के पल्लू के जो प्लेट्स होते हैं ना वो बहुत ही ईजी तरीके से बन जाते हैं। पहला जो प्लेट्स होता है उसे हमेशा चौड़ा ही रखा जाता है थोड़ा सा, और उसके बाद जितने भी प्लेट्स हमारे बनाने होते हैं फ्रेंड्स उन्हें हमें थोड़ा सा पतला रखना रहता है, क्योंकि अंदर के जितने भी प्लेट्स अगर चौड़े हो जाते हैं तो वो बाहर की तरफ शो होते हैं, और जब वो बाहर की तरफ शो होते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए आप लोग इस बात का हमेशा से ध्यान रखिएगा। अब जो साड़ी का फैब्रिक हमने टक किया था उसे भी बाहर निकालते हुए हमने सारे प्लेट्स को बहुत ही अच्छे से अरेंज कर लिया है। अब आपको देखिए इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है और साड़ी को शेक करना है। शेक करते हुए ऊपर जाना है और जहाँ तक डबल फोल्डिंग है वहाँ से थोड़ी सी नीचे से आपको फिर से अपनी सारी प्लेट्स को अरेंज करना है। वन बाय वन आपको सारी प्लेट्स को पकड़ते जाना है, झटकते जाना है। और इस तरीके से जब आप झटक झटक के एक भी प्लेट को बनाएंगे तो आपकी जो पल्लू के प्लेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं और बहुत ही ईजिली मैनेज हो जाते हैं। फिर चाहे आपकी सिल्क की साड़ी हो या कॉटन सिल्क की साड़ी हो या फिर कॉटन सिल्क की साड़ी हो। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हमारे सारे प्लेट्स बहुत ही अच्छे से मैनेज हो गए। अब इस तरीके से आपको साड़ी की प्लेट्स को झटकना है ताकि जो फैब्रिक डबल फोल्ड किया है वो थोड़ा सा अलग हो जाए, और इसे आपको अपने शोल्डर पे रख देना है। लेफ्ट वाले शोल्डर पे रख करके आपको इसे पिन से पिन अप कर लेना है। लेकिन इससे पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पल्लू का जो प्लेट्स है वो उसकी लंबाई कितनी है। हमेशा मैंने आपको बताया है कि अगर आपको टॉल दिखना है तो घुटने से ज़रा सा नीचे आप अपने प्लेट्स की लंबाई रख सकते हैं, बट आप अपनी इच्छा अनुसार इसे लंबा भी कर सकते हैं। और अब आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने पिन से यहाँ पिन अप कर लिया है। पिन अप करने के बाद आपको सामने के जितने भी प्लेट्स हैं ना उनको अरेंज करना है, लेकिन अरेंज करने से पहले सबसे पहले ऊपर से जो बॉर्डर होता है ना साड़ी का उसे आपको पकड़ के अच्छे से मैनेज करना है और उसी के अकॉर्डिंग वन बाय वन सारे प्लेट्स को लेना है और इस तरीके से एक एक करके अरेंज कर लेना है। अगर आप इन सभी टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आपकी कॉटन सिल्क की साड़ी बहुत ही खूबसूरत लगेगी वेयर करने के बाद। तो देखिए कितनी आसानी से बहुत ही कम समय में ये सारे प्लेट्स मैनेज हो गए और अब ये गले पर भी आपके नहीं चढ़ेंगे। अगर फिर भी आपको डर है तो आप इस तरीके से एक पिन ले लीजिएगा छोटा सा, और उसके बाद ऊपर का जो पहला पल्लू होता है ना उसे ऊपर करते हुए, प्लेट्स जो ऊपर का प्लेट होता है उसे वो हटाते हुए आपको अपनी साड़ी को ब्लाउज के साथ में इस तरीके से एक छोटे की पिन की मदद से पिन अप कर लेना है। इस तरीके से अगर आप पिन अप कर लेते हो तो आप चाहे पूरे दिन साड़ी पहन के रहिए, आपके पल्लू के प्लेट्स जो है ना वो ज़रा से भी इधर से उधर नहीं होंगे, टच से मस नहीं होंगे, और आपकी जो साड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। और आपको किसी बात की टेंशन नहीं रहेगी कि आपके प्लेट्स ख़राब हुए हैं या फिर इधर उधर हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे प्लेट्स हमारे बहुत ही खूबसूरती के साथ मैनेज हो गए हैं। एक बार फाइनली इसे चेक कर लीजिए कि कोई भी प्लेट्स आपका ज़रा
चौड़ा या पतला तो नहीं है, इक्वल कर लीजिए, क्योंकि प्लेट्स इक्वल रहते हैं तो हमारे प्लेट्स काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी साड़ी के सामने के प्लेट्स को मैनेज करना है और अब आपको पीछे से साड़ी को खींचते हुए लेकर के आना है अपने फ्रंट साइड में। तो इस तरीके से देखिए, पीछे से भी आपको ध्यान रखना है कि साड़ी जो है अच्छे से मैनेज हो, और अब इस तरह से खींचते हुए आपको इसे फ्रंट साइड में लेकर आके आना है। और फ्रंट साइड में लेकर आने के बाद आपको इसे मैनेज करना है कुछ इस तरीके से। मेजर कर लीजिए, नाप लीजिए आप इसे अपने राइट जो पैर होता है, राइट पैर तक यहाँ पे इस तरीके से आप नाप लीजिए। और यहाँ देखिए साइड से हमारी साड़ी की जो फिटिंग है बहुत ही ब्यूटीफुली बैठ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक पिन लगाना है। इस तरीके से आपको एक पिन ले लेनी है बड़ी सी, और इसे आपको पिन अप कर लेना है। पिन अप करते समय आप ध्यान रखिएगा कि आपको स्टिचिंग की तरह लगाना है, केवल एक तक नहीं लगाना है। अब जो यहाँ से फैब्रिक आप देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा इसे पकड़ लेना है और पकड़ के ऊपर उठाते हुए आपको इसे ट्विस्ट कर लेना है। इस तरीके से ट्विस्ट करते समय आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा टाइट फिटिंग आप साड़ी को मत ट्विस्ट कीजिएगा, वरना उससे उठते बैठने में प्रॉब्लम होती है। और ट्विस्ट करने के बाद आपको इसे अपने पेटीकोट के अंदर टक कर लेना है। अब बाकी जो साड़ी का इतना हिस्सा बचा है, ये जो फैब्रिक है, इसी में हमें अपनी प्लेट्स को मैनेज करना है। तो यहाँ पे देखिए साइड से मैंने थोड़ा सा फैब्रिक ओपन किया है साड़ी का, और अब मैं यहाँ पे प्लेट बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे अपनी राइट साइड की तरफ से प्लेट्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो लेफ़्ट साइड से भी प्लेट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाफ इंच की दूरी रखते हुए आपको अब सारे प्लेट्स को मैनेज कर लेना है। इस तरीके से अगर आप अपने सारे प्लेट्स को मैनेज करते हो फ्रेंड्स, तो आपके सारे प्लेट्स जो है ना, वो बाहर की तरफ उभरे हुए नज़र आते हैं और प्लेट्स जो है बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप बनाते समय देख सकते हो कि मैंने जितने भी प्लेट्स हैं वो बाहर की तरफ उभरे हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे हाफ इंच की गैपिंग रख सकते हैं, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी प्लेट्स जो हैं वो सामने फ्रंट में उभरे हुए नज़र आए। इस तरीके से अगर आप साड़ी को वेयर करते हो तो आपकी साड़ी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है और आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरीके से देखिए, आपने सारे प्लेट्स हमने मैनेज कर लिए हैं, और लास्ट का जो प्लेट्स है वो हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। अब आपको साड़ी के प्लेट्स को झटक लेना है इस तरीके से। उसके बाद जितने भी प्लेट्स जो हमने बनाए हैं उन सभी के बॉर्डर को लेकर के हमें मैनेज कर लेना है, ताकि कोई भी हमारा प्लेट्स ऊपर नीचे ना रहे। बॉर्डर टू बॉर्डर साड़ी के प्लेट्स को मैनेज करने से आपकी सारी प्लेट के जितने भी प्लेट्स होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। अब ऊपर के आपको एक प्लेट्स को ओपन कर लेना है, जो सबसे ऊपर रहता है उसे आपको ओपन कर लेना है, क्योंकि साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है हमारी साड़ी का, उसे हम लेते हुए इसका एक बड़ा सा प्लेट बनाते हैं। बड़ा सा प्लेट बनाने के पीछे रीज़न ये होता है कि जब भी हम साड़ी पहनते हैं तो हमारा पहला प्लेट जो होता है वो कई बार पीछे की तरफ भागने लगता है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप साड़ी के पहले प्लेट्स को ओपन कर लीजिए। उसके बाद फिर से एक बड़ा सा प्लेट बनाइए। ये देखिए, जो हमारा प्लेट है ना, ये सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे मैं आप सबको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि हमारा पहला प्लेट चौड़ा है हर प्लेट से, और अंदर के जितने भी प्लेट्स हैं फ्रेंड्स, वो ऊपर के प्लेट से थोड़े पतले हैं। और उसके बाद सारे प्लेट्स हमने बना लिए हैं। इस तरीके से आपको झटक लेना है, और झटकने के साथ ही आपको इसे अपने हाथ से प्रेस कर लेना है। अब जहाँ से आपको टकिंग करनी है, हमें नेबल के पास टक करना रहता है, तो जहाँ से हमें टकिंग करनी है वहाँ से आपको प्लेट्स को वन बाय वन इस तरीके से अरेंज कर लेना है। और अरेंज करने के बाद आपको इसे अपने पेटीकोट के अंदर इस तरीके से टकिंग कर लेना है। टकिंग करते समय जो आपने साड़ी पकड़ा हुआ है अपने लेफ्ट हैंड से, उसे आपको छोड़ना नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं कि टकिंग करने के साथ ही उसे छोड़ देते हैं, तो इस समय ऐसा अगर आप करते हो तो आपकी साड़ी के जितने भी प्लेट्स हैं वो इधर से उधर हो जाते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है फिर मैनेज करने में। तो कभी भी आप उस प्लेट को जब टक करिएगा तो अपने लेफ्ट हैंड से जो साड़ी को सिरा पकड़ा हुआ है उसे पकड़े रहिएगा, जब तक कि आपके प्लेट्स अंदर अच्छे से सिक्योर ना हो जाए। उसके बाद आप देख सक रहे हो कि यहाँ पे मैंने बाहर से अपने सारे प्लेट्स को अरेंज कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अरेंज करने के बाद मैंने यू शेप का साड़ी पिन लिया है। इस तरीके से आपको पिन ले लेना है और इसे अपने सारे प्लेट्स को ऊपर लगा करके सिक्योर कर देना है। अगर इस तरीके से आप पिन अप करके साड़ी को वेयर करते हो तो आपकी साड़ी के जितने भी प्लेट्स हैं वो पूरे दिन बने रहेंगे और मैनेज रहेंगे। कभी भी आपके प्लेट्स ख़राब नहीं होंगे, ना ही आगे पीछे होंगे। अब साइड में आपको यहाँ पे जो साइड के प्लेट्स होते हैं ना, उनको भी अरेंज कर लेना है वन बाय वन। और इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा टाइट फिटिंग ना हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइट फिटिंग कर लेने के बाद उठने बैठने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हमने सारे प्लेट्स को अपने अरेंज कर लिया है, लेकिन साड़ी के जो नीचे के प्लेट्स होते हैं, फ्रंट के जो प्लेट्स होते हैं, वो नीचे तक
हमें चेक कर लेना है कि कोई भी प्लेट्स हमारा अंदर की तरफ दबा तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़े थोड़े प्लेट्स बनाते समय मैं जो कपड़े सुखाने वाली चिमटी होती है उसकी मदद से सभी प्लेट्स को सिक्योर कर रही हूँ, क्योंकि ये कॉटन सिल्क की साड़ी है फ्रेंड्स। तो इसके जो प्लेट्स होते हैं ना वो इधर उधर हो जाते हैं, थोड़े कभी कभी फुले फुले से भी हो जाते हैं। तो इसलिए आपको आसानी से अगर प्लेट्स को मैनेज करना है तो कपड़े सुखाने वाली चिमटी की सहायता से इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए और अपनी सारी जितने भी प्लेट्स हैं ना उनको इस तरीके से अरेंज कर लीजिए। अब 1 बाय 1 अरेंज करने के बाद आपको इसे अपने हाथों से आयरन कर देना है। आयरन करने से मतलब है कि अपने हाथों से ही इसको प्रेस कर लेना है। इस तरीके से प्रेस करने से आपके सारे जो प्लेट्स हैं ना वो बहुत ही परफेक्टली बैठ जाते हैं। अब 1 बाय 1 जितनी भी आपने कपड़े सुखाने वाली चिमटी ली है ना उन्हें आपको रिमूव कर लेना है, हटा लेना है और अपनी साड़ी के प्लेट्स को मैनेज करते जाना है। तो ये देखिए हमने सारी प्लेट्स निकाल लिए हैं। अब ऊपर की प्लेट्स को आपको एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि झुकने की वजह से काफ़ी हमारे प्लेट्स आगे पीछे हो जाते हैं। तो इस तरीके से फाइनल आपको एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि साड़ी पहनने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड। लाइट की कमी होने की वजह से थोड़ी सी क्लियरिटी में प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।